महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट छाया हुआ है और महाविकास आघाड़ी संकट में है, खतरे में है। सरकार कभी भी गिर सकती है, ये स्थिति बनी हुई है। वजह है शिवसेना में बहुत बड़ी बगावत। जो कद्दावर नेता माने जाते हैं शिवसेना के एकनाथ शिंदे, वो शिवसेना के तकरीबन 40 विधायकों को लेकर पहले अभी गुजरात में थे कल और अब गुवाहाटी में है। लेकिन जो सबसे प्रमुख बात है वो ये कि शिवसेना की तरफ से जिस तरह से जो आरोप लगाया गया, खास करके संजय राउत ने कहा कि इस सब के पीछे बीजेपी है और जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके उनके विधायकों को अगवा किया गया है। बीजेपी ने भले ही इस बात से इनकार किया है कि इस सब से उसका कुछ लेना देना नहीं है, ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है। लेकिन सूरत के ली मेरिडियन होटल से कल का जो वीडियो और फोटो जो रिलीज़ हुआ है बाहर, उसमें आप देखेंगे तो दो चेहरे ऐसे हैं जो बताते हैं कि किस तरह से एजेंसियों का इस्तेमाल हुआ होगा या एजेंसियों का जिस तरह से अब तक इस्तेमाल हो रहा था उसका असर कितना कारगर रहा होगा। खास करके एक विधायिका हैं उसमें यामिनी जाधव मुंबई से शिवसेना की विधायिका हैं और उनके पति हैं यशवंत जाधव बीएमसी में स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं और उनके खिलाफ अभी कुछ महीने पहले ही इनकम टैक्स ने तलाशी लेती छापा मारा था और बताया जाता है कि बहुत ही अकूत संपत्ति उन्होंने बनाई है, इसका खुलासा हुआ था। और आसपास के इलाकों में उन्होंने बहुत सी प्रॉपर्टियां खरीदी थी, इसका खुलासा हुआ। और ईडी भी कभी भी उन्हें तलब कर सकती है, ये स्थिति थी। और जब से उनके घर पे तलाशी ली गई थी, छापा मारा गया था, उसके बाद से कभी वो पार्टी कार्यक्रम में या सार्वजनिक जीवन में भी कभी दिखाई नहीं पड़े। और उसमें एक जो लिंक मिला था वो एक था कि उनकी डायरी मिली थी उनके घर में और उस डायरी में उल्लेख था कि उन्होंने मातोश्री में भी पैसे पहुंचाए हैं। हालांकि उन्होंने मातोश्री को अपनी मां बताया था, एक स्पष्टीकरण आया था। यानी वो बहुत ही किस तरह से वो उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और था वो साफ था उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार कहीं न कहीं लटक रही थी। लिहाजा यही माना जा रहा है कि यामिनी जाधव शिवसेना के बागी जो हैं एकनाथ शिंदे के साथ अगर गई हैं तो वो इसके पीछे जांच एजेंसी का वो बहुत बड़ी तलाशी, छापामारी या दबाव जरूर हो सकता है। दूसरा उसमें एक चेहरा दिखाई पड़ा है प्रताप सरनाइक का। प्रताप सरनाइक ठाणे से विधायक हैं, उनके खिलाफ भी ईडी छापेमारी कर चुकी है। गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, बमुश्किल उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जाकर राहत मिली, उसके बाद वो जांच में जाकर शामिल हुए। हालांकि ईडी ने बाद में उनकी संपत्तियों को जब्त करने की उनको प्रोविजनल नोटिस भी दे चुकी है, यानी भारी दबाव में थे। और ये वही प्रताप सरनाइक है जिन्होंने कि पिछले साल एक पत्र लिखा था मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को और ये कहा था कि जिस तरह से उनके ऊपर दबाव पड़ रहा है, बहुत से लोगों पे शिवसेना पे दबाव पड़ रहा है, उस तरह बीजेपी से मिलकर सरकार बना लेनी चाहिए। और अब जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ शामिल हो गए हैं जो कि जिन्होंने बगावत किया है और जो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनानी चाहिए थी। इसके अलावा इस पूरे मामले में देखा जाए तो कहीं ना कहीं साफ नज़र आ रहा है कि एजेंसियों का जो कार्रवाई थी, जो दबाव था, वो काम कर रहा है। हालांकि ईडी ने सिर्फ इन्हीं दो के खिलाफ कार्रवाई नहीं की थी या इनकम टैक्स ने इन्हीं दो के खिलाफ छापेमारी नहीं की थी, बल्कि और भी लोग हैं जो कि ईडी और आईटी के रडार पे हैं। खास करके अगर कल ही हम देखें तो जो परिवहन मंत्री हैं अनिल परब, उनसे पूछताछ हुई थी दिन भर। उसके पहले उनके घर पे तलाशी भी ली गई थी। हालांकि देर रात उन्हें जाने दिया गया था। दापोली में एक रिसॉर्ट है, उसको लेकर उनके खिलाफ आरोप है, उसमें अनियमितता बरतने की और बाद में साथ में पीएमएलए भी लगा दिया गया। एनसीपी के दो मंत्री, एक पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, वो पीएमएलए के तहत गिरफ्तार हैं भ्रष्टाचार हैं मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में। और नवाब मलिक जो अभी भी मंत्री हैं लेकिन वो भी जेल में हैं, उनके ऊपर आरोप लगा है कि दाऊद के गुर्गों के साथ मिलकर उन्होंने संपत्ति अवैध तरीके से खरीदी और फिर उसमें मनी लॉन्ड्रिंग की और उस मनी लॉन्ड्रिंग का जो संबंध है कहीं न कहीं टेरर फंडिंग से जाकर होता है। इसके अलावा खुद जो उप मुख्यमंत्री हैं अजीत पवार, वो अभी भी ईडी के रडार पे हैं। जरंडेश्वर शुगर मिल के संदर्भ में उनके बहन के यहाँ तलाशी ली जा चुकी है और कभी भी ये इनको निशाना बनाया जा सकता है, ये खबर है। लिहाजा हम देख रहे हैं कि 2 दिन का जो डेवलपमेंट हुआ है इतना बड़ा, उसमें एनसीपी के बहुत से नेता आ रहे हैं, सामने तो बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक अजीत पवार इस पूरे मामले में कहीं भी दिखाई नहीं पड़े हैं। शिवसेना में तो और भी लीडर हैं जो कि ईडी के रडार पे हैं, एजेंसियों के रडार पे हैं। शिवसेना सांसद हैं भावना गवली, उनको कई बार तलब किया जा चुका है।
एक भ्रष्टाचार के मामले में पीएमएलए के तहत इसके अलावा रविंद्र वायकर हैं जो कि मुंबई में ही विधायक हैं, वो भी ईडी के रडार पे हैं। और एनसीपी में भी एकनाथ खड़से जो कि विधान परिषद सदस्य भी चुनकर आए हैं, पहले बीजेपी में थे, उनसे भी कई बार भ्रष्टाचार के मामले में पीएमएलए के तहत पूछताछ हो चुकी है। तो साफ तौर पर जिस तरह से आरोप लग रहा था या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार लगा रही थी, खास करके संजय राउत की हम बात करें तो वो संजय राउत बार बार एजेंसियों पर गलत इस्तेमाल का आरोप लगा रहे थे। वो खुद भी कहीं न कहीं एजेंसी के राडार पे हैं और उनकी भी संपत्ति एक दादर में और 2 अलीबाग में थी, उसको भी जब्ती की नोटिस दी जा चुकी थी ईडी की तरफ से। उसमें भी भ्रष्टाचार का, मनी लॉन्ड्रिंग का कहीं न कहीं उनके खिलाफ आरोप लगा था। बात यहीं तक नहीं रुकी थी, ये जो ईडी का जो हाथ थे वो कहीं न कहीं लगा कि शायद मातोश्री तक भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ठाणे में एक कंपनी के 11 फ्लैट सील किए। उस 11 फ्लैट की जो मालिकाना हक था उसमें एक शख्स का जो नाम था पाटणकर का, वो पाटणकर उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के भाई थे, ये बताया जा रहा था, भाई हैं ये बताया जा रहा है। यानी कि पूरा जो एजेंसी का जो हाथ है या हम कह सकते हैं कि तार है, वो कहीं न कहीं मातोश्री तक पहुंचने शुरू हो गए थे। इतने दबाव में सरकार भी थी, शिवसेना के नेता भी थे। लिहाजा जो एक आरोप जो लगाया जा रहा है कि इस सब के पीछे बीजेपी है और बीजेपी ने जानबूझकर अगवा किया है, इसके लिए एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया है, तो ये आरोप कहीं न कहीं सही लगता है। अगर हम उन तस्वीरों को देखें जो कि सूरत में कल विधायकों के तौर पे दिखी है, जिसमें कि जो कि खास मातोश्री के से नज़दीक विधायक हैं, लेकिन वो भी इस तरह से एकनाथ शिंदे के साथ बगावत में शामिल हुए हैं, क्योंकि गिरफ्तारी का डर जो है उस सभी को सताता है। सरकार भले बच जाएगी, लेकिन उनका जो जीवन भर की जो उन्होंने पूंजी बनाई है या फिर इज्जत बनाई है वो कहीं न कहीं ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा गिरफ्तारी के डर से सभी जो हैं इस समय शिवसेना के जो बागी नेता हैं एकनाथ शिंदे, उनके साथ शामिल हुए हैं। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ शाह, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।